हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आ गए हैं। एक्चुअली हम इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें डिस्कस करेंगे। पहला ये कि नॉन जीएफ मेल ओबीसी की कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ डीपीआई को लगाकर क्या हो सकती है, नॉन जीएफ ओबीसी फीमेल की कट ऑफ क्या हो सकती है, और तीसरा टॉपिक जो हमने पोल कंडक्ट किया था उसका लगभग रिजल्ट क्या रहा, और चौथा कि आपकी लिस्ट जो है वो कब तक आने की संभावनाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम चार पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये कि मैंने एक्चुअली ऑलरेडी पिछली प्रीवियस वीडियो में आपका नॉन जीएफ यूआर सॉरी मेल का जो था वो कट ऑफ डिस्कस कर लिया था। मैं यहाँ पर सिर्फ डीपीआई के कट ऑफ की ही बात करूंगी और टीडब्ल्यूडी की भी बात कर लूंगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि डीपीआई पहले अपनी चयन सूची निकालेगी, उसके बाद टीडब्ल्यूडी अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेगी। होनी तो संयुक्त चाहिए थी ये काउंसलिंग, लेकिन नहीं हो रही है क्योंकि टीडब्ल्यूडी ने अपना प्रोसीजर स्टार्टिंग से ही लीड किया हुआ है। वहां पे प्रयोगशाला शिक्षकों की वैकेंसीज हैं, तो क्योंकि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स के अभी पोर्टल तक ऑन नहीं किया है कि वो कैंडिडेट से चॉइस फिलिंग कराएं, चॉइस तो खैर क्या ही फिलिंग कराएंगे, लेकिन उससे पहले तो उन्हें अपनी मार्कशीट जो थे 12th की वो अपलोड करा लेनी चाहिए थी किस किस कैंडिडेट के पास साइंस है, लेकिन उन्होंने अभी तक वो प्रोसीजर भी स्टार्ट नहीं किया। पता नहीं भर्ती को कहाँ तक खींचने वाले हैं, कितने मंथ तक खींचने वाले हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि डीपीआई अपनी चयन सूची जो है लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक निकाल देगी, और निकाल देनी चाहिए उन्हें क्योंकि काफी टाइम हो गया है। और देखा जा रहा है कि शायद हो सकता है 15 अगस्त तक से पहले या फिर उससे आपको नियुक्ति पत्र मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस टॉपिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं ओबीसी मेल नॉन जीएफ की जीपीआई की कट ऑफ और फिर डीपीआई प्लस टीडब्ल्यूडी की कट ऑफ। ओके फ्रेंड्स, एक्चुअली मैंने पहले वीडियो में नॉन जीएफ यूआर का डाला था, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि उस वीडियो पर अभी तक स्टिल कमेंट्स आ रहे हैं बाकी अदर कैटेगरीज के और फीमेल्स के कि मैम हमारे इतने मार्क्स से हमारा हो जाएगा या नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर ओबीसी का बता रही हूँ आपको। अगर आपको रैंक जाननी हो तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस डली हुई हैं हर एक कैटेगरी की रैंक की। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगी। पहले मैं आपको वैकेंसी समझा देती हूँ। अगर मेरी वैकेंसीज में कुछ अप एंड डाउन होता है एक दो वैकेंसी, तो आप मैनेज कर लेना, आप खुद भी काउंट कर सकते हैं रोस्टर पर जाकर। जितना मुझसे हुआ मैंने किया है और कैलकुलेशन करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की है। देखिए फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज नॉन जीएफ मेल ओबीसी की थी 759। ये जो मैंने 759 लिखा है ये टीडब्ल्यू डी प्लस डीपीआई दोनों को मिलाकर जो वैकेंसीज ओबीसी नॉन जीएफ मेल के पास थी वो है। वैसे ही ओबीसी फीमेल नॉन जीएफ के पास जो टोटल वैकेंसीज थी दैट इज 734, यानी कि डीपीआई प्लस टीडब्ल्यूडी को मिलाकर जो टोटल वैकेंसीज फीमेल ओबीसी के पास आई थी वो थी 734। अब क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि डीपीआई की काउंसलिंग पहले होगी, आई मीन उसकी जितनी भी प्रक्रिया पहले वो संपूर्ण होगी, आफ्टर देन आपकी टीडब्ल्यूजी का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो डीपीआई की आपके पास वैकेंसीज है 657, फीमेल के पास जीपीआई की वैकेंसीज है 646। ठीक है, तो 759 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी और 657 से केवल और केवल डीपीआई की वैकेंसीज है, यानी डीपीआई ने अपने रोस्टर में शो की हुई है इस कैटेगरी की मेल की। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए पहले जब हमने मेल फीमेल दोनों की ही टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज लगाई थी नॉन जीएफ की, तो वो थी 1493। अब जो वैकेंसीज हो गई क्योंकि इसमें से टीडब्ल्यूडी की वैकेंसीज निकल गई हैं, तो आपके पास वैकेंसीज बचती हैं 1303। हम 657 को हमने 646 में प्लस किया तो 1303 रिजल्ट आता है। अब इसका 10% हम निकाल लेंगे एक सर्विसमैन के लिए, तो वो करीबन 130 आता है। डिवाइडेड बाई 2 मैंने इसलिए किया है क्योंकि 10% फीमेल में से निकलेंगे, 10% मेल में से। वैसे अलग अलग आप परसेंट निकालते हैं, 657 का तो भी 65 करीब आता है और 646 का निकालेंगे तो भी 65 करीब ही आएगा। अगर आप 1303 का 6% निकालते हैं तो 78 आता है। 78 को मैंने डिवाइड किया है 2 से क्योंकि 39 फीमेल का और 39 मेल में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ये जो 6% है ये डीआई यानी दिव्यांगजन की वैकेंसीज होती है और ये 10% एक्स सर्विसमैन को दी जाती है बाय द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं मेल में 11 एक्स सर्विसमैन ऐसे हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कराए थे, और फीमेल में ऐसे हैं जिन्होंने 5 कैंडिडेट्स ने या 5 एक्स सर्विसमैन ने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कराए थे। हो सकता है इन्होंने जिला जो चयन सूची अभी आई थी उसकी जो पोर्टल पर खुला था वो उन लोगों ने शायद जिले ना भरे हों, तो हो सकता है कंप्लीट कैंडिडेट्स तो ऐसे नहीं होंगे। अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कराया है तो हो सकता है वो लोग जिला चयन फिलिंग में भी
पार्टिसिपेट करें, लेकिन फिर भी एक दो का फर्क आएगा, ज्यादा का फर्क नहीं आएगा। उस टाइम तो यही थी। अब मैं आपको थोड़ा सा और समझा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया डीपीआई की 657 वैकेंसीज थी मेल के पास, मैंने उसमें से 39 को माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया? क्योंकि ये डीआईबी यानी दिव्यांगजन की वैकेंसीज, तो आपके पास बचती हैं 618 वैकेंसीज। ओके, यहाँ पर फीमेल की आपके पास थी 646 वैकेंसीज, में से मैंने 39 को माइनस कर दिया, तो आपके पास बचती हैं 607 वैकेंसीज। मैंने कंप्लीट 39 को इसलिए माइनस किया है क्योंकि अभी हमें ये कंफर्म नहीं है कि दिव्यांगजन की बची कुछ वैकेंसीज आपके पास लौट कर आती हैं या नहीं, इसलिए मैंने कंप्लीटली ही इन्हें माइनस कर दिया है। वैसे फर्स्ट काउंसलिंग में कई कैटेगरीज में लौट कर आई थी। अगर आपके पास बची कुछ वैकेंसीज लौट कर आती हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, और कट ऑफ नीचे जा सकती है। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर 618 वैकेंसीज आपके पास बचती है, 618 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि 11 एक्स सर्विसमैन मेल में ओबीसी में ऐसे हैं जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंटेशन कराया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बचते हैं 607 वैकेंसीज। यहाँ पर 5 थे ऐसे एक्स सर्विसमैन, तो 607 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो बचते हैं 602। तो यानी कि 607 रैंक तक मेल और 602 रैंक तक फीमेल की कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। पीडब्ल्यूडी के जो पोस्ट हैं वो आपके पास 102 हैं। यहाँ पर मैंने कंप्लीटली लिख दिया, आप खुद भी रोस्टर खोलकर जनजाति विभाग का एक एक करके वैकेंसीज को काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर 88 फीमेल में है पीडब्ल्यूडी की वैकेंसीज, तो 102 मेल में है पीडब्ल्यूडी की और फीमेल में है 88 वैकेंसी। तो अभी हम 607 रैंक तक देखते हैं कितनी कट ऑफ जाती है, क्या मार्क्स आते हैं, और फीमेल का 602 तक देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरे पास मेल कैंडिडेट्स की लिस्ट है। तो देखिए 607 पर जो कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स हैं 106.16। तो देखिए डीपीआई की जो कट ऑफ है ओबीसी मेल की, वो लगभग 106.16 पर जाने के चांसेस हैं। देखिए इससे नीचे भी जा सकते हैं, नीचे भी जाएगी तो देखिए काफी कैंडिडेट्स हैं जिनके 106.16 ही है, तो लगभग इतनी ही जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ तक करीबन 10 से भी ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके सेम मार्क्स हैं। तो नंबर तो यही रहेगा 106.16। अगर दिव्यांग जन की मिल भी जाती है तो कम्प्लीटली नहीं मिलेगी, क्योंकि हैंडीकैप जो भी हैं तो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस काउंसिलिंग में वो अपनी वैकेंसीज लेती है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इतनी वैकेंसीज मिल जाएंगी, तब भी आपकी 106.16 ही रहेगी लगभग। दूसरी बात ये कि देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपकी पदवृद्धि हो जाए। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप सभी को पता है लगातार ये टॉपिक ट्रेंड में है। दूसरी बात, ये टॉपिक अब राज्य का ना रहकर कहीं ना कहीं केंद्र का बन गया है, क्योंकि आप देखेंगे ऐसे न्यूज चैनल जैसे आज तक कल की खबर आना या इसका मुद्दा उठना, ये बड़ी बात है किसी सेंट्रल लेवल पर। तो हो सकता है इसकी तरफ हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं उनका ध्यान जाए और वो पद वृद्धि कर दे। दूसरी बात ये कि आपको पता है ट्रांसफर प्रोसीजर और प्रमोशन प्रोसीजर की भी प्रक्रिया लगातार चल रही है। उसका जो रिजल्ट आएगा या फिर उसकी जो वैकेंसीज की डिटेल अगर विभाग के पास आती है जल्द से जल्द, तो वो उन सभी वैकेंसीज को जितनी खाली हुई है मे बी पॉसिबल आपकी इस भर्ती में ऐड कर दें, क्योंकि उन सभी को पता है कि ये मुद्दा जोरों शोर पर है। तो हो सकता है कि वो आप सभी इसी भर्ती में उन वैकेंसीज को ऐड कर दें जितने प्रमोट हुए हैं माध्यमिक के लिए, तो वो जितने भी खाली हुए होंगे प्राथमिक के, वो वैकेंसीज आपको दे दी जाए। तो हो सकता है आपकी कट ऑफ और नीचे चली जाए। लेकिन फिलहाल अब तक जो डाटा हमारे पास है, जो सभी के पास है, जो पोर्टल पर अपडेट है, उसके अकॉर्डिंग आपकी ओबीसी नॉन जीएफ मेल की ओनली एंड ओनली डीपीआई की कट ऑफ बनती है 106.16, जिसमें से हमने एक्स सर्विसमैन को इंक्लूड किया हुआ है, बची कुछ सीट्स को, और दिव्यांगजन को कम्प्लीटली एक्सक्लूड किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ये जो लिस्ट है जिसमें मैं 100 आपके 607 रैंक बता रही हूँ, ये वाली लिस्ट मैंने यहाँ से प्रिपेयर की है। धर्मेंद्र लोधी को मैंने फर्स्ट रैंक दी है अपनी लिस्ट में 110.97। क्यों किया है मैंने ऐसा? क्योंकि जो अदर कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे जनरल में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जनरल नॉन जीएफ मीट की कट ऑफ ऑलरेडी बता चुकी है फ्रेंड्स। तो ये सारे उसी, इनके जो मार्क्स हैं वो उस कट ऑफ से ऊपर है, तो मैंने इनको ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से रैंक 1 दिए है इनको। तो अगर आपको अपनी नई रैंक देखनी है, क्योंकि यही प्रोसीजर होगा और यही लागू करेगी डीपीआई, वर्टिकल रिजर्वेशन मैंने लगाया है, डीपीआई भी लगाएगी और हर भर्ती में लगता है, फर्स्ट काउंसिलिंग में भी लगा था, इसमें कोई दोहराया नहीं है। तो आप अपनी रैंक जो है, जो आपकी न्यू रैंक बनती है, क्योंकि पोर्टल पर जो
आपकी लिस्ट अपलोड की गई थी, उसमें मेल एंड फीमेल मिक्स और कंबाइंड लिस्ट आपको दी गई थी। उसमें से किसी को भी सेपरेट नहीं किया गया था, बल्कि फीमेल अपनी 50% रिजर्वेशन के हिसाब से सीट कवर करती हैं और मेल अपना। फिर भी अगर किसी को रिजर्वेशन से लेकर कोई भी समस्या है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो विजिट कर सकते हैं। मैंने ऐसी कई वीडियोस बनाई है जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको अपनी न्यू रैंक देखनी है तो आप मेरी इस ओबीसी वाली जो प्रीवियस वीडियो न्यू रैंक की, उस पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ मेरे को आपको कट ऑफ बतानी थी तो मैंने वो आपको बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 607 पर डीपीआई की जा रही थी, मैंने इसमें 96 पर जो है इसलिए ऐड किया क्योंकि ये आपके पास किसके बचे थे, टीडब्ल्यूडी के। 96 के टीडब्ल्यूडी के क्यों बचते हैं, आप ये बात उठा सकते हैं कि मैम आपने तो अभी 102 बोला था कि 102 वैकेंसीज जो है मेल की टीडब्ल्यूडी की हैं, लेकिन अब आपने 96 की क्यों बचाई हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें से मैंने 6% दिव्यांगजन को माइनस कर दिया है, तो आपके पास करीबन 96 बचती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि अगर ये संयुक्त काउंसलिंग होती तो आपकी कट ऑफ 7 से 3 रैंक तक जाती। ठीक है, लेकिन संयुक्त काउंसलिंग हो ना हो, सीट्स तो आपको ही मिलनी है, कैंडिडेट आप में से ही लिए जाएंगे। तो अब 703 तक हम देख लेते हैं कि 703 तक जो है कितने कैंडिडेट्स जो हैं उनकी कट ऑफ कितनी जाती है और क्या मार्क्स बैठते हैं 703 पर। देखिए तो यहाँ 703 तो 105.75। ठीक है, जिनका नाम दिलीप कुमार मीना है, वहां तक आप देख सकते हैं कि 105.75 या 75 जो है आपके मार्क्स बैठ रहे हैं। तो अगर डीपीआई प्लस टीडब्ल्यूडी की संयुक्त काउंसलिंग होती तो आपकी 105.75 पर कट ऑफ जाती, लेकिन अगर नहीं भी होगी तो भी आपको इतने मार्क्स तक सीट आराम से मिल जाएगी, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन जीपीआई में नहीं होगा तो टीडब्ल्यूडी में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको 105.75 जिनके भी मार्क्स है वहां तक आराम से आपको सीट मिल जाएगी इस भर्ती में। इसके नीचे भी आराम से कट ऑफ जा सकती है, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अभी दिव्यांगजन की वैकेंसीज जो है बची कुची ऐड नहीं की है, लेकिन मैंने आपको फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट बताया था एनालिसिस करके, तो उसमें ऐड हुई थी। मैंने ऐड इसलिए नहीं की है क्योंकि उसमें एक कैटेगरी यानी नॉन जीएफ यूआर मेल में फर्स्ट काउंसलिंग में दिव्यांगजन की वैकेंसीज ऐड नहीं हुई थी, तो मैंने उस हिसाब से सभी दिव्यांगजन को एक्सक्लूड कर दिया उनकी वैकेंसीज को, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक्स सर्विसमैन को ही इंक्लूड किया क्योंकि एक्स सर्विसमैन की सीट्स जो थी वो काउंसलिंग की फर्स्ट काउंसलिंग की हर एक कैटेगरी को वापस मिल गई थी। ठीक है, और उच्च माध्यमिक का रूल भी यही कहता है, माध्यमिक का रूल भी यही कहता है। प्राथमिक का रूल मैं आपको इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि प्राथमिक के रूल बुक में कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं है, उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि 10% बाय द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपके एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसीज जो है वो रिजर्व रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात हो जाती है आपकी ओबीसी नॉन जीएफ मेल की। अब हम फीमेल पर चर्चा कर लेते हैं कि फीमेल की कट ऑफ कितने जाने तक का अनुमान है सिर्फ डीपीआई का और टीडब्ल्यूडी प्लस डीपीआई बोथ। तो देखिए 602, तो 602 तक जिनकी भी रैंक है देख लेते हैं। 602 तो देखिए रक्षा जी जिनका नाम है 103.75 जिनके मार्क्स हैं, 602 उनकी रैंक बन रही है हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने आगे की जो फीमेल्स थी बायोलॉजिकल रिजर्वेशन वो जनरल फीमेल यूआर में ट्रांसफर कर दी है, तो आपकी रैंक विभाग के अकॉर्डिंग जो उन्होंने लिस्ट डाली थी उसमें आपकी 633 बन रही थी। फीमेल फीमेल थी जो ओवरऑल लिस्ट डाली उसमें से आपको मेल फीमेल सेपरेट करना था, हमने ऑलरेडी सेपरेट कर दिया आपके लिए। उसके लिए हमने जो जिन फीमेल्स के मार्क्स हायर थे जनरल फीमेल से उनको ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है, तो आपकी रैंक 633 से शिफ्ट होकर 602 बनती है। तो यहाँ तक कट ऑफ जाने के सिर्फ और सिर्फ डीपीआई के चांसेस हैं। देखिए इसके बाद 7-5 के बाद डायरेक्टली 7-2 अगर कट ऑफ नीचे एक भी वैकेंसी नीचे आती है तो देखिए 7-2 वालों को मौका मिल जाएगा और 7-1 वालों को भी मौका मिल जाएगा। पद वृद्धि होती है, पद वृद्धि ज्यादा भी नहीं है, अगर 100-200 वैकेंसीज भी अगर पर्टिकुलर कैटेगरी में आ जाती है तो भी काफी बच्चों का सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, हो सकता है एक पॉजिटिव रिजल्ट आप सभी को देखने के लिए मिले क्योंकि ये मांग बहुत दिनों से चल रही है
और मास में बहुत ताकत होती है। अगर कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी होती है तो उसका जरूर पॉजिटिव रिजल्ट ही निकलता है, अगर अच्छे के लिए लड़ाई की जाए तो। ठीक है, बात कर लेते हैं, ये है डीपीआई। अगर डीपीआई अपनी निकालती है अब तक के डाटा, अब तक की वैकेंसीज के अकॉर्डिंग अगर अपनी फाइनल सूची निकालती है तो आपकी 103.75 तक आपकी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर फाइनल में किस कैंडिडेट तक का सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि फाइनल में तो देखिए पीडब्ल्यूडी की वैकेंसीज भी आपको मिलेंगी। वो बात अलग है कि प्रोसीजर थोड़ा लेट है, लेकिन मिलनी तो आपको ही है वो वैकेंसीज। तो 685 तक, तो देखते हैं, अभी 602 तक हमने देख लिया, तो 685 तक फाइनल यानी पीडब्ल्यूडी की भी आती है, तो कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होने के चांसेस हैं इसे हम देख लेते हैं। 685 यहाँ तक। ठीक है, गायत्री खुशबू यानी कि 103.59 जो मार्क्स हैं, यहाँ तक आपकी डीपीआई प्लस टीडब्ल्यूडी में फाइनल सिलेक्शन, यानी कि टीडब्ल्यूडी की प्रोसीजर आप इसी के साथ हो या अलग से हो, यहाँ तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी के जितना भी डाटा हमारे पास उपलब्ध है, जितना भी पोर्टल पर अपलोड है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये कट ऑफ बनाई है। इस कट ऑफ में नीचे भी कट ऑफ जा सकती है, ऊपर तो देखिए बिल्कुल भी नहीं जाएगी कि 103.59 से आपकी 103.49 या 29 या मतलब सॉरी 69 या 79 ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन 103.59 से 29 से नीचे कट ऑफ जा सकती है। इसके नीचे कट ऑफ जाने के बहुत सारे रीजन और बहुत सारे चांसेस आप सभी को पता है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किए हैं। ठीक है, पहला चांस ये है कि अगर आपको दिव्यांगजन की भी वैकेंसीज लौट कर मिल जाती हैं। दूसरा इसलिए भी ताकि अगर आपकी कैटेगरी में या हर एक कैटेगरी में कुछ कुछ सीट्स इंक्लूड हो जाती हैं। तीसरा इसलिए भी क्योंकि आप सभी को पता है कि ट्रांसफर प्रोसीजर और प्रमोशन प्रोसीजर चल रहा है, तो ट्रांसफर प्रोसीजर से तो खैर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो प्रमोशन प्रोसीजर चल रहा है उससे फर्क पड़ सकता है। क्योंकि अगर प्राथमिक के टीचर्स जो हैं, शिक्षक जो हैं, अगर माध्यमिक में ट्रांसफर हो जाते हैं बाय द प्रोसीजर ऑफ प्रमोशन, तो आप लोगों के लिए वैकेंसीज जो है वो खाली हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया है मेल ओबीसी नॉन जीएफ की कट ऑफ और फीमेल ओबीसी नॉन जीएफ दोनों की कट ऑफ हमने डिस्कस कर ली है। यूआर नॉन जीएफ मेल की कट ऑफ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ तक था कट ऑफ का सिलसिला। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने जो पोल कंडक्ट किया था उसका रिजल्ट जो है वो क्या रहा। देखिए, अब जब मैंने इस वीडियो को बनाया था तो उस टाइम तक 90 वोट्स आई थी। अभी मैंने अभी देखा तो मे बी पॉसिबल 100 वोट्स हो सकती हैं उस पर। तो ये है कुछ आपके सामने उसका रिजल्ट। आप 90 से ही अनुमान लगा लें, क्योंकि परसेंटेज में हम चीजों को देख रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी नॉन जीएफ मेल की सबसे ज्यादा वोट आई हैं। मैं इस पोल को बिल्कुल भी सटीक इसलिए नहीं मान रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसका एक रीजन है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैंने सेंटेंस को कई लोग नहीं पढ़ पाए होंगे और उन लोगों ने टिक कर दिया होगा। जिन लोगों ने जिला चयन का जो फॉर्म है वो फिल किया होगा, उन लोगों ने भी कर दिया होगा। ये भी हो सकता है, खैर क्लियरली मेंशन है ऐसा तो वो नहीं करेंगे, लेकिन देखिए आप लोग बहुत धुरंधर हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि कर दिया हो। दूसरी बात, कई दफा क्या होता है कि ना जब पोर्टल सामने आता है तो उसमें परसेंटेज मेंशन नहीं होती है, तो हम लोग किसी चीज को टैब करते हैं, किसी भी कैटेगरी को टैब किया होगा तो आपके सामने वो परसेंट निकल कर आई होगी। तो हो सकता है ऐसे कई कैंडिडेट्स हो इसमें 90 में जो अभी वोट्स हैं, जिन्होंने सिर्फ परसेंट देखने के लिए किसी कैटेगरी पर टैप कर दिया हो और बल्कि उन्होंने खुद ने डॉक्यूमेंट सॉरी जिला चयन की प्रक्रिया में भाग लिया हो और उस वजह से वोटिंग की मात्रा 90 पहुंच गई हो। ठीक है, तो इससे कोई सटीक अनुमान तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। अगर एक चीज तो कंफर्म है कि अगर ऐसा है कि कितने लोगों ने जिला चयन नहीं किया है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि जनरल कैटेगरी मेल नॉन जीएफ के ज्यादा ही होंगे। उसके बाद आपको पता है ओबीसी कैटेगरी मेल नॉन जीएफ के ज्यादा होंगे, फिर जनरल कैटेगरी फीमेल के, एंड आफ्टर देन ओबीसी कैटेगरी फीमेल के। ऐसा इसलिए है फ्रेंड क्योंकि जनरल के कैंडिडेट्स भी ज्यादा हैं, जनरल की वैकेंसीज भी ज्यादा हैं, तो प्रक्रिया में भाग लेने वाले और ना लेने वालों की संख्या भी ज्यादा ही रहेगी। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर जितने कैंडिडेट्स ने जिला चयन की जो प्रक्रिया थी उसमें भाग नहीं लिया होगा, तो उसमें जाहिर सी बात है कि जनरल कैटेगरी मेल नॉन जीएस के ही ज्यादा कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने भाग नहीं लिया होगा। ठीक है,
तो एक ही लगभग आप अनुमान कह सकते हैं, सटीक मैं इसको बिल्कुल नहीं कह रही और करेक्ट होने का दावा भी मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये पोल है, इस पर चलते फिरते भी हम लोग टैप कर देते हैं जब हमारे सामने कोई चीज आ रही होती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो हो सकता है ऐसे कई कैंडिडेट्स इसमें हो। अगर आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, जिन लोगों ने जिला चयन प्रक्रिया में भाग लिया था और उन्होंने इस पर टैप करके परसेंट बढ़ाया है, तो आप लोग कमेंट में आकर लिख सकते हैं कि हाँ मैम, हमने इसमें पार्टिसिपेट किया था लेकिन हमने इसे टैप कर दिया था, तो जिसकी वजह से परसेंटेज में अप एंड डाउन हो सकता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कमेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, ये था उस पोल का जो भी रिजल्ट है, मैंने आपको शो करा दिया। दूसरी बात अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए कब तक आपकी फाइनल चयन सूची जीपीआई की रिलीज हो सकती है। तो मे बी पॉसिबल कि वो आपकी जुलाई चल रहा है, ठीक है, थर्ड वीक तो चल ही रहा है, तो फोर्थ वीक में यानी लास्ट वीक में जुलाई के आपको कोई ना कोई अपडेट पोर्टल पर देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि अगस्त में प्रक्रिया या नियुक्ति पत्र उन्हें निकालने ही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है चुनाव बिल्कुल सिर पर रखे हुए हैं एमपी में, और ऊपर से अभी टीडब्ल्यूडी की तो पूरी ही प्रोसीजर बाकी है। और उन्होंने नोट में बकायदा लिखा था कि जब डीपीआई की कंप्लीट हो जाएगी तब हम टीडब्ल्यूडी की प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो पहले डीपीआई की तो कंप्लीट हो, तो हो सकता है आपको कोई ना कोई अपडेट लास्ट वीक में यानी कि 25, 26 या 28, 29 तारीख को कोई ना कोई अपडेट आपको मिल जाए। ठीक है, और अब देखिए ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे स्कूल चॉइस फिलिंग कराएं या नहीं कराएं। हो सकता है वो आपसे स्कूल चॉइस फिलिंग नहीं कराएं, आपको डायरेक्टली आपका किस जिले में चयन हुआ है ये आपको बता दे। और क्योंकि आपको पता है कि अब आपके जो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है वो दो जगह हो चुके हैं, एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पर और दूसरा आपका संभाग स्तर पर। संभाग स्तर में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं बुलाया जाता है, वो खुद होता है। तो तीसरा बचता है ब्लॉक स्तर पर। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका चयन हो जाएगा, चयन सूची में डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट आपको बताई जाती है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका चयन हो जाएगा वहां आपको किसी पर्टिकुलर ब्लॉक पर बुलाया जाएगा और आपको कौन सा स्कूल उन्होंने अलॉट किया है वहां हो सकता है वो आपसे फिलिंग कराएं या अपनी मर्जी से आपको स्कूल अलॉट कर दें, क्योंकि ट्रांसफर से हो सकता है वो स्कूल खाली हुए हों जो उन्हें अलॉट करने हैं। तो वो सब ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं और ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी हो सकता है कि वो स्कूल चॉइसफुली करा लें। लगता तो नहीं है क्योंकि प्रोसीजर बहुत लंबा खींच चुका है, अब से ज्यादा नहीं खींचेंगे वो लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने तीन कैटेगरीज की कट ऑफ जो है वो डिस्कस कर चुकी है। नॉन जीएफ यूआर मेल की, नॉन जीएफ ओबीसी मेल की और नॉन जीएफ ओबीसी फीमेल की जो कट ऑफ है वो हमने डिस्कस कर चुकी है। आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, हम सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों को भी ये पता है, मैं कोई भी चीज लाकर यूं ही नहीं डाल देती हूँ, मैं पूरा सब कुछ बनाती हूँ, उसके बाद आपको समझाने की भी कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग खुद भ्रम में ना रहे, कंफ्यूज ना रहे कि इतनी कट ऑफ कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, क्यों आ गई। तो इसलिए ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी फिर भी बचती है तो आप हमारे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।